हिडन माफिया के एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रुक्षित को गोली लगते ही वो नीचे गिर गया। ये देख आरना जोरों से चीख पड़ी। आरना के साथ साथ सब सदमे में चले गए थे। जॉनी भी शॉक्ड होकर रुक्षित को देखने लगा। किसी को नहीं लगा था कि वहां पर ऐसा भी कुछ होगा। आरना भागते हुए रुक्षित के पास चली गई और उसका सर अपने सीने से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगी। रुक्षित जो उसके सीने पर सर रखे हुए था, उसने आरना की कमर को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मरा नहीं हूं मैं और ना ही इतनी जल्दी मरने वाला हूं। तुम बस अपनी सजा के लिए तैयार रहना। सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ तुम, इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है। रुक्षित को ठीक देखकर आरना की जान में जान आ गई। उसने रोते हुए कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जितना तुम रो रही हो ना, उसका पूरा हिसाब तुमसे मैं लूंगा, याद रखना तुम महबूबा। रुक्षित ने बेहद गुस्से से आरना से कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसे इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी सही सलामत देख जॉनी की आंखें छोटी हो गई। खान का गला तो डर से सूख गया था। रुक्षित ने अपने कोट को झाड़ दिया, जैसे पता नहीं उस पर न जाने कितनी मिट्टी लगी हो। रुक्षित के ऐसे करने पर उसके कोट से सारी गोलियां एक एक करके नीचे गिरने लगी। रुक्षित ने जैक को देखा और आरना को उसके पास खड़ा कर दिया। जॉनी ने जब यह देखा तो उसके मुंह से गुस्से और आश्चर्य से निकला, बुलेट प्रूफ कोट? उसकी बात सुनकर आरआर के चेहरे पर बेहद खतरनाक और डरावनी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिराया और एटीट्यूड से बोला, तुम्हें क्या लगा ये आरआर अपनी महबूबा को बचाने ऐसे ही चला आएगा? अरे ना रे पगले, मेरी महबूबा मेरी धड़कन है, मेरी जिंदगी है। ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं लेता, वरना उसी दिन तेरी बोटी बोटी काट देता। आरआर की बात सुनकर अब जॉनी बहुत डर गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना ही बेहतर समझा। यह सोचकर वो वहां से भागने लगा, पर वो ऐसा करता इससे पहले ही रुक्षित ने उसे दबोच लिया और उसकी पीठ से खंजर को आर पार कर दिया। उसने उसकी पीठ से खंजर को निकाला और उसे फर्श पर धक्का दे दिया। फिर उसकी शर्ट को बेदर्दी से फाड़ दिया और उसके सीने पर बड़े बेरहमी से आर आर लिख दिया। उसने जॉनी को तब तक मारा जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई। ऐसा मौत का मंजर देख रहा खान डर से कांपने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें पानी की तरह बहकर उसके पूरे बदन को गीला कर रही थी। रुक्षित ने गर्दन टेढ़ी की और खान को देखते हुए बोला, इसे कहते हैं बेदर्दी, और इससे भी ज्यादा बेदर्दी तेरे साथ होने वाली है। सबका नामो निशान मिटा दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। रुक्षित तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने कोट के जेब में हाथ डाला और एक धारदार कांटों वाला उंगलियों में फंसाने वाला हथियार निकाला और अपने दोनों हाथों की उंगलियों में पहन लिया। उसने खान को तेजी से सोफे पर उठाकर खड़ा कर दिया और उसका हाथ पकड़कर बेदर्दी से मरोड़ दिया, जिससे हड्डी टूटने की आवाज आई। रुक्षित ने उसकी पसलियों पर जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे खान एक तरफ झुक गया। रुक्षित ने उसे बेदर्दी से नीचे पटक दिया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उस हथियार को घोंप दिया। वो बुरी तरह से चीखने लगा। उसकी एक और चीख के साथ रुक्षित ने उसके सीने को फाड़ दिया। उसके बाद खान को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला और उसने वहीं दम तोड़ दिया। आरना रुक्षित को देख डर से कांपने लगी थी। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा शैतान इतना हैवान नहीं है, ये क्या कर दिया? नहीं नहीं। आरना वहां से भागने लगी, जिसे देख रुक्षित जोर से दहाड़ा, शेरा! उसकी आवाज सुनकर शेरा दहाड़ते हुए भागते हुए आया और आरना के पैरों के पास खड़ा हो गया। यह देख आरना अपनी जगह पर फ्रीज हो गई और कांपते हुए रुक्षित को देखने लगी, जो फरजत की तरफ बढ़ रहा था। फरजत उसे आते देख गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे आरन। रुक्षित उसे देख डरावने तरीके से मुस्कुरा दिया और बोला, आर आर की दुनिया में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कहकर रुक्षित ने उसके चेहरे पर बुरी तरह से खंजर मार दिया, जिससे फरजत चीखने लगा, पर कोई फायदा नहीं था। रुक्षित ने उसके पेट को पकड़कर फाड़ दिया और उसी के साथ वहां पर सन्नाटा छा गया। आरना बेहोश होकर नीचे गिर गई। यह देख शेरा जोर जोर से दहाड़ने लगा। रुक्षित ने अपने हाथ से उस हथियार को निकाला और तेजी से आरना की तरफ बढ़ गया। उसने आरना को गोद में उठाया और वहां से चल दिया। लंदन, रुक्षित का बीच साइड विला। रुक्षित आरना को लेकर कमरे में चला गया। उसने आरना को बेड पर लेटा दिया और खुद वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर रुक्षित ने अपने कपड़ों को अपने बदन से निकाला और वहां से सीधा बैल्कनी में चला गया। उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और 2-3 राउंड मारकर वो एक किनारे रुक गया। उसने अपना सर स्विमिंग पूल के वॉल के ऊपर टिका दिया और आसमान में देखने लगा, जहां इस वक्त रात गहरी थी और उसमें चांदनी बिखरी हुई थी। रुक्षित एक टक जुनून से आसमान में देख रहा था। उसने अपनी पलकें तक हिलाई नहीं थी। स्विमिंग पूल के उस पानी में चांद की परछाई पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवानगी से बोला, महबूबा, तुम मेरे इस रूखे सूखे वीरान जीवन में जीने की एक ही वजह हो। तुम्हारे साथ ही मेरी खुशियां हैं, मेरी धड़कनें हैं। तुम मेरे हर एक एहसास में शामिल हो। तुम्हारी पनाह में आकर ही मेरे इस बेचैन तड़पते हुए दिल को सुकून मिलता है। रुक्षित आंखें बंद करके आरना को महसूस कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपने बदन को साफ किया और अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर आरना के पास चला गया। उसने देखा उसकी मासूम सी बीवी गहरी नींद में सो रही थी। रुक्षित उसके पास लेट गया। उसने आरना को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। कितनी मासूम हो तुम कि तुम पर चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाता। इतनी दीवानगी चढ़ी है मुझ पर तुम्हारी कि तुम्हारे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। कब समझोगे तुम महबूबा? हर बार अपनी जान को किसी न किसी मुसीबत में डाल देती हो। एक बार के लिए भी नहीं सोचती कि तुम्हारी जान मिस्टर माफिया के लिए कितनी जरूरी है। जब तक तुम नहीं थी तब तक सब सही था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में इस कदर कदम रखा कि अब चाहकर भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बेहद मोहब्बत हुई है तुमसे महबूबा, इस हद तक कि मैं सारी हदें पार कर दूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत पर एक खरोंच तक आने नहीं दूंगा। रुक्षित आरना को देखते हुए ही सो गया। उसने आरना को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अगली सुबह आरना की जब आंखें खुली तो उसने देखा वो बेड पर अकेली है। ये देख उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और बेड से उठ गई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कहीं पर भी रुक्षित नहीं था। ये देख वो मायूस हो गई। उसने बैल्कनी में निकलकर देखा तो सामने बीच था और रुक्षित वहीं जैक और रामू के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। आरना उसे वहीं खड़े होकर देखने लगी और धीरे से बोली, आपके हैवान रूप को देखकर अब मुझे आपके पास आने से भी डर लगता है रुक्ष। आप क्यों लोगों को इतनी बेरहमी से मार देते हो? आप नॉर्मल तरीके से भी तो लोगों को मार सकते हो ना, फिर क्यों रुक्ष? प्लीज ऐसा मत करिए। किसी दिन आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? छोड़ दीजिए ये सब। हम एक नॉर्मल जिंदगी जी लेंगे जिसमें आपके और मेरे सिवा कोई नहीं होगा। ना मेरी हरकतों के कारण मैं मुसीबत में पड़ूंगी और ना ही आपको इतना गुस्सा करना पड़ेगा। आरना अपने आप में बोले जा रही थी, तभी उसे लीना की आवाज आई। लेडी बॉस, बॉस ने आपको अच्छे से रेडी होने के लिए कहा है, किसी से मिलने जाना है।
आरना ने सर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई और लीना के साथ नीचे जाने लगी। तभी उसने देखा रुक्षित विला के अंदर आ रहा था। रुक्षित की नजरें उस पर चली गई और वो उसे देखता रह गया। आरना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने लेमन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो प्लेन थी। उस पर डायमंड की पतली सी बॉर्डर थी, सिल्वर कलर का स्लीवलेस ब्लाउज, हाथ में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, कानों में छोटे झुमके, होठों पर लाइट लिपस्टिक, आंखों में काजल, पैरों में सिल्वर कलर की फ्लैट सैंडल। उसे देख रुक्षित के मुंह से निकल गया, उफ, मेरी महबूबा। आरना उसे देखते हुए नीचे आई। आरना को सब देख रहे थे। वो बिल्कुल रॉयल क्वीन लग रही थी। बेहद सिंपल थी, पर उसके पहनावे में और उसके चेहरे पर आए तेज से वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी, खासकर उसकी वो निश्चल मुस्कान। रुक्षित चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। आरना आकर उसके पास खड़ी हो गई, जिससे रुक्षित अपने होश में आया और तेजी से विला के बाहर चला गया। उसे ऐसे देख आरना को बहुत बुरा लगा। वो मायूस होकर उसके पीछे चली गई। जैक ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। रुक्षित गाड़ी में बैठ गया। उसके पास आरना बैठ गई। रुक्षित ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर ईमेल चेक करने लगा। वो छुप छुप कर तिरछी नजरों से आरना को देख रहा था, पर जता ऐसे रहा था जैसे वो आरना को इग्नोर कर रहा हो। आरना उसके नजदीक खिसक कर बैठ गई और उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन रुक्षित ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरना उसके फोन में झांक कर देख रही थी, पर रुक्षित जानबूझकर अपना मोबाइल टेढ़ा कर रहा था। अब आरना को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से रुक्षित के हाथ को पकड़कर काट लिया और मासूमियत से बोली, सॉरी ना रुक्ष, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ भी, सच्ची, पक्का प्रॉमिस। प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, डांटिए, मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहिए ना। रुक्षित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हर वक्त उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर ये ऐसे ही रही तो वो किसी दिन इस लड़की से हाथ धो बैठेगा। इसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक्षित चुप रहा और अपना मोबाइल देखता रहा। आरना ने बहुत कोशिश की, पर रुक्षित ने उसे एक बार देखा भी नहीं। हालांकि उसकी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थी, पर वो इस बार उसे सबक सिखाए बिना नहीं रहने वाला था। ये बेहद जरूरी था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां एक घर के सामने आकर रुक गई। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था। जैक ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो रुक्षित बाहर आया। आरना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। वो बहुत निराश थी, इसलिए उसने अपना सर झुका कर रखा था। उसे ऐसे देख रुक्षित के हाथों की मुट्ठियां कस गई। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसे सर झुकाने की? वो उस डॉन की बीवी थी जो दुनिया पर राज कर रहा था, और ये सर झुकाए हुए थी। उसने गुस्से से आरना की चिन को पकड़ लिया और उसका सर ऊपर उठाकर खतरनाक तरीके से बोला, दुनिया के सामने मुझे मेरी बीवी का सर ऊंचा उठा चाहिए, ना कि झुका हुआ। मेरी बीवी किसी के सामने झुक जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरना सहम गई और सामने देखने लगी। जैसे ही उसने सामने देखा, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और उसने रुक्षित को देखा। यह देख रुक्षित ने अपनी नजरें फेर ली। गलती तो इस बार सच में आरना ने बहुत बड़ी की थी। इस बार तो उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। बहुत बड़े खतरे से बाहर निकाल कर लाया है रुक्षित अपनी महबूबा को। उसकी नाराजगी भी लाजमी है, पर कहां लेकर आया है रुक्षित आरना को? ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।